जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में न मेरे मन में कोई शंका है, न मेरे पथ पे कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है। जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का। भाई भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवा कर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण। प्राणों का मोहन मृत्यु का भय है, महासमर नहीं महाप्रलय है। एक धर्म पथगामी, एक लोभी खलकामी, दो दिशाओं की आन टकराई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वह अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोग और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। यदि इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक नवाना था और उसकी स्त्री को भेंट स्वरूप पुनः उसके पास लौटा देना ही था, तो इतने योद्धा अपने और अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिए हमने। कुंभकर्ण, प्रहस्त, महापाश, अतिकाय, कुंभ निकुंभ और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाद आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरवा दिया, तो हम क्या उत्तर दें। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वह रांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक
अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दें। जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? मुझे आशीर्वाद दीजिए। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है।